कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सोमवार को बिहार शरीफ के टाउन हॉल में अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकारों को लेकर गंभीर विमर्श हुआ। मुख्य फोकस रोहिणी आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और मूल अति पिछड़ा वर्ग के साथ हो रही हकमारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर रहा। सम्मेलन में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अति पिछड़ा समाज के अधिकारों और हितों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे वादे हवा हो जाते हैं। वक्ताओं ने जोर दिया कि अब अति पिछड़ा समाज को अपने हक के लिए संगठित होकर आवाज बुलंद करनी होगी, तभी उन्हें उनका वास्तविक हक मिल सकेगा। सम्मेलन के दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतिक चर्चा हुई। वक्ताओं ने अति पिछड़ा समाज की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को निर्णायक बनाने की अपील की। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता आयशा फातिमा ने कहा, बिहार में महागठबंधन का मतलब है जनता की सरकार। हमें ऐसी सरकार की जरूरत है जो समाज के हर तबके का ख्याल रखे। बिहार तभी मजबूत और विकसित राज्य बनेगा जब यहाँ शिक्षा, विकास और गुणवत्ता की बात होगी। ये तभी संभव होगा जब दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग समान अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। सम्मेलन में सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और स्थानीय नेताओं की भी भागीदारी रही। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटेगा और अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिलाकर रहेगा। पानी को दूर करते हुए बिहार एक मजबूत राज्य साबित हो और बिहार एक मजबूत राज्य और एक डेवलप स्टेट तभी बनेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, अवेयरनेस की बात होगी, रिक्रूटमेंट की बात होगी, ऑनेस्टी की बात होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को हम अपने समान अधिकार के साथ, समानता का अधिकार के साथ, लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के साथ लेके चलेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक साथ होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आज जो भी समस्याएं को रखी गई सबको हमने सुना और ये ना सिर्फ अभी बल्कि हम तो दलित और महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लिए बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। आज ये समाज सेवा का काम हम यहाँ पे आज से नहीं शुरू किए हैं, ये करते हुए हमें एक लंबा समय हो गया है। दलितों के बीच जा कर के बैठ के भोजन करना, उनकी सारे बातों में सुनना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, ठंड के मौसम में कंबल बांटना, पाँव में चप्पल, ये सारा काम तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। और यही सपना जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी है, समानता और एजुकेशन को लेकर के। तो इनका जो अधिकार इन्हें सरकार ने दिया है वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी मैं इनकी आवाज़ बनूँ और इनकी आवाज़ बन करके बिहार शरीफ से उठूँ और वो बिहार तक में ले जाऊँ। और ना सिर्फ बिहार तक बल्कि भारत तक उनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, उनका अधिकार उनको पूरा मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि ये हमारे बीच के अपने लोग हैं और इन्हें पूरा हक है। आज़ाद भारत में 78 साल होने को है, लेकिन आज भी दलित और महादलित, पिछड़ा जाति के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये भेदभाव को रोका जाए और इन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए।